हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हमने पिछले इसमें देखे थे कि धीरे धीरे हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे और आपके इस बातचीत के बीच। इसी दरमियान आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास, नैनो टेक्नोलॉजी के आने वाले भविष्य में फ़ायदे क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में क्या क्या समस्याएं हमारे पास आती है और ये कितना नुकसानदायक है और कितना लाभदायक है एक इंसान के लिए, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चूंकि नैनो टेक्नोलॉजी इतना वास्ट एक फील्ड है कि उसको हम एक एपिसोड में या एक टेक में नहीं ख़त्म कर सकते, इसीलिए हमने सोचा कि इसे पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज करके हम अच्छी तरह से इसके गहराई में जाकर के इसको समझेंगे कि ये आखिर चीज़ क्या है और हमारे आने वाले दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो आज हम पहले शुरू करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी और इसका इतिहास। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नैनो का मतलब होता है, जैसे अगर किसी यूनिट का अगर 10 टू द पावर 9 पार्ट कर दिया, नैनोमीटर का 10 टू द पावर 9 पार्ट भाग टुकड़ा कर दे तो एक टुकड़े को एक नैनो पार्टिकल बोलते हैं। इतने छोटे लेवल पे किसी चीज को टुकड़ा कर और उसके बाद उसको स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज को समझना और उसको यूज करना ही हमारा नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। आज तक हमने जितने भी टेक्नोलॉजी पढ़े, एक से एक बड़े के फील्ड में जा रहे हैं कि एक से एक बड़ा होते जाए, इससे बड़ा और किया, इससे बड़ा किया। हमने फाइटर पढ़ा, हमने रडार पढ़ा, सैटेलाइट पढ़ा, तो हम बड़े बड़े चीजों पे अपना फोकस करते हैं। लेकिन सबसे पहले 1959 में रिचर्ड फाइनमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम्स एट द बॉटम। कहने का उसका मतलब यह था कि हम चलो बाहरी जगत को, बड़े बड़े चीजों को तो से छोटे स्तर पे जाए तो वहां बहुत ज्यादा स्कोप है हमको समझने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए उनको बोला जाता है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है और इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन उस समय में उन्होंने नैनो शब्द नहीं बताया था। आगे चलकर 1974 में पहली बार आरियो तानागुची उन्होंने नैनो शब्द का इस्तेमाल किया, इस थ्योरी को नैनो के साथ कनेक्ट किया। तो यह है इसका इतिहास। इस नैनो स्केल पर किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहला जरूरत था हमारे पास कि इस नैनो स्केल पे हम किसी चीज को देख कैसे पाए। जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो हम इसके आगे क्या कार्रवाई करवा पाएंगे। तो देखने के लिए सबसे पहले 1981 में एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ जिसका नाम था टनलिंग स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, ताकि इस छोटे से चीज को जो एक डीएनए लेवल पे है उस चीज को हम कैसे देख पाए। और 1984 में एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, इसको और अच्छी तरह गहन अध्ययन करने के लिए। जब हमने इसको कर लिया तब हम आगे उसके बाद चले। साइंस आगे बढ़ती है कि अब जब हम उसको दिखाई दे रहे हैं तो अब इसको किस मेथोलॉजी से, कौन से तरीके से इसको हम उस पोजीशन में लाए कि ये नैनो स्केल पे आ जाए। ये आसान नहीं है बोलना कि हम किसी चीज को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो हम नैनो स्केल पे ले आएंगे। 1 मीटर का अगर 1 अरब भाग या 1 बिलियन भाग करना इतना आसान है नहीं। तो इसको किस तरीके से, इसके लिए कितने मेथड के तरीके हैं और मेथड में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर में बात करेंगे कि इसका मेथड क्या है, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, इसके यूज क्या है और आप इसके में होने वाली परेशानियां। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा और आपका ये विश्वास, ये संबंध उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। जय हिंद।